भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें है नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा उत्पन्न होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल करने की घोषणा कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, और जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। जैसा कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल करने की घोषणा कर दी, और घोषणा करने के बाद में मंत्रिमंडल को इस घोषणा के बारे में बताया। सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री अपने स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन भी 2 प्रकार से लगता है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है जब राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो राष्ट्रपति इस स्थिति में अनुच्छेद 365 का प्रयोग कर सकता है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में लगा था 10 बार, और सबसे कम दिल्ली में 1 बार लगा था, 2014 में लगा था। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जब भारत या भारत के किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को खतरा उत्पन्न हो तो यहाँ पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकता है।